वो शरीर और मन ऐसा अलग अलग नहीं, शरीर मन ऐसा इकट्ठा है, वो साइकोसोमेटिक है, उसमें हमारा शरीर और मन इकट्ठा है। शरीर का ही अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का ही अत्यंत स्थूल हिस्सा शरीर है। इसे यूं समझिए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं हैं। इसलिए जो शरीर में घटित होगा उसके परिणाम मन में प्रतिध्वनित होते हैं, और जो मन में घटित होता है उसके परिणाम शरीर तक आ जाते हैं। अगर मन बीमार है, शरीर ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर शरीर बीमार है तो मन ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रह सकेगा। ये खबरें एक दूसरे में सुनी और समझी जाती हैं। इसलिए जो लोग मन को स्वस्थ रखने का उपाय समझ लेते हैं, वे शरीर के बाबत मुफ्त में बहुत सा स्वास्थ्य उपलब्ध कर लेते हैं, जिसके लिए वो कोई कमाते नहीं, जिसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करते। शरीर और मन संयुक्त घटना है। शरीर पर जो होगा वो मन पर होगा। इसलिए आपके अपने आहार में, आपके भोजन में आपको थोड़ा विवेकपूर्ण होना जरूरी है। पहली बात, वो इतना ज्यादा ना हो कि शरीर उसके कारण आलस्य से भरता हो। आलस्य अशुद्धि है। वो ऐसा ना हो कि शरीर उत्तेजना से भरता हो। उत्तेजना अशुद्धि है, क्योंकि उत्तेजना ग्रंथियां पैदा करेगी। वो ऐसा ना हो कि शरीर क्षीण होता हो, क्योंकि क्षीणता कमजोरी है, और शक्ति अगर उत्पन्न ना होगी तो परमात्मा की तरफ विकास भी नहीं हो सकता। शक्ति पैदा हो लेकिन शक्ति उत्तेजक ना हो, ऐसा आहार होना चाहिए। शक्ति पैदा हो लेकिन वो इतनी ना हो कि शरीर उसके कारण आलस से भर जाए। अगर आपने जरूरत से ज्यादा भोजन किया है तो सारे शरीर की शक्ति उसको पचाने में लग जाती है, शरीर में आलस्य छा जाता है। शरीर में आलस्य छाने का और कोई मतलब नहीं है। सारी शक्ति पचाने में लगती है तो शरीर आलस से भर जाता है। आलस इस बात की सूचना है कि भोजन जरूरत से ज्यादा हो गया। भोजन के बाद आलस नहीं, स्फूर्ति आनी चाहिए। स्वाभाविक है, भूख लगी थी फिर भोजन किया तो स्फूर्ति आनी चाहिए, क्योंकि शक्ति उत्पन्न होने का स्रोत भीतर गया। लेकिन आपको तो आलस से आता है। आलस इस बात का मतलब है कि आपने इतना भोजन कर लिया कि अब शरीर की सारी शक्ति उसको पचाएगी, तो शरीर अपने सारी शक्ति को खींच के पेट में ले जाएगा और सब तरफ से शक्ति क्षीण होने से आलस आ जाएगा। तो भोजन स्फूर्ति दे तब सम्यक है। भोजन उत्तेजना ना दे तब सम्यक है। भोजन मादकता ना दे तब सम्यक है। तो तीन बातें स्मरण रखें। भोजन सुस्ती ना दे तो वो शुद्ध है। भोजन उत्तेजना ना दे तो वो शुद्ध है। और भोजन मादकता ना दे तो वो शुद्ध है। ये मोटी बातें हैं और आपको इतना ना समझ में नहीं मानता है कि इनके विस्तार में चर्चा करने की जरूरत है। इनको आप समझेंगे और अपने ढंग से इनको व्यवस्थित करेंगे। दूसरी बात, गौण बातों में शरीर के लिए थोड़ा सा व्यायाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वे तत्व व्यायाम के समय में विस्तार पाते हैं। व्यायाम का मतलब विस्तार। संकोच के विपरीत है व्यायाम शब्द। व्यायाम का अर्थ है विस्तार। जब आप दौड़ते हैं तो आपके सारे कण और सारे लिविंग सेल्स, पूरे जीवित कोष्ठ विस्तृत होते हैं, फैलते हैं। और जब वे फैलते हैं तो आपको स्वास्थ्य का अनुभव होता है। जब वे सिकुड़ते हैं तो बीमारी का अनुभव होता है। जब आपकी श्वास पूरी की पूरे प्राण के फेफड़ों को खोलती है और सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती है तो आपकी खून की गति बढ़ती है, और खून की गति बढ़ती तो शरीर की सारी अशुद्धियां दूर होती हैं। इसलिए योग ने शरीर सोच को, शरीर की परिपूर्ण शुद्धि को बहुत अनिवार्य नियमों के अंतर्गत रखा। तो थोड़ा व्यायाम। अति विश्राम नुकसान करता है, अति व्यायाम भी नुकसान करता है। इसलिए अति व्यायाम को नहीं कह रहा हूं। अति व्यायाम नहीं, थोड़ा सम्यक व्यायाम कि जिससे आपको स्वास्थ्य का बोध हो। और अति विश्राम नहीं, थोड़ा विश्राम भी। जितना व्यायाम उतना विश्राम। इस सदी में व्यायाम भी नहीं है और विश्राम भी नहीं है। हम बहुत अजीब हालत में हैं।
आप व्यायाम तो करते नहीं, आप विश्राम भी नहीं करते। जिसको आप विश्राम कहते हैं वो विश्राम नहीं है। आप पड़े हैं, करवटें बदल रहे हैं, वो विश्राम नहीं है। एक गहरी प्रगाढ़ निद्रा जिसमें कि सारा शरीर सो जाए और उसके सारे काम का जो भी बोझ और भार उस पर पड़ा है वो सब विलीन हो जाए। क्या आपने कभी ख्याल किया, अगर आप सुबह बहुत अस्वस्थ उठे हैं और तबीयत ताजी नहीं है तो आपका व्यवहार स्वस्थ नहीं होता। अगर आपको नींद अच्छी नहीं हुई और सुबह एक भिखारी आपसे भीख मांगने आया है, बहुत असंभव है कि आप उसे भीख दे सके। और अगर आप रात बहुत गहरी नींद सोए हैं और किसी ने हाथ बढ़ाए हैं तो बहुत असंभव है कि आप अपने हाथ को देने से रोक सके। इसलिए भिखारी सुबह आपके घर मांगने आते हैं, शाम को नहीं आते, क्योंकि सुबह संभावना मिलने की है, शाम को कोई संभावना नहीं। ये बहुत मनोवैज्ञानिक है। भिखारी यूं ही नहीं सुबह आपके घर आ रहा है, शाम को नहीं आना है, शाम को कोई मतलब नहीं। शाम को आप इतने थके और शरीर इतना गलत हालत में होगा कि आप शायद ही किसी को कुछ दे सके, इसलिए वो सुबह आता है। अभी सूरज उग रहा है, आप नहाए होंगे, किसी ने घर में प्रार्थना की होगी, वो बाहर आके बैठा है, अभी इनकार करना बहुत मुश्किल होगा। शरीर को ठीक विश्राम मिले तो आपका व्यवहार बदलता है। इसलिए हमने आहार और विहार को संयुक्त माना है हमेशा से। जैसा आहार होगा, जैसा विहार होगा, अगर उन दोनों में सात्विकता होगी तो जीवन में बड़ी गति और बड़ा प्रवेश आंतरिक होना शुरू होता है। स्वास्थ्य की एक भूमिका बहुत जरूरी है और उसके लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, इनको आप बुनियादी हिस्से माने। हो सकता है यहां कुछ मित्र हों जो शारीरिक रूप से बहुत व्यायाम न कर सकते हों, न जा सकते हों, जंगल और पहाड़ न चढ़ सकते हों। उनके लिए मैं एक दूसरा प्रयोग कहता हूं। वे केवल 15 मिनट को सुबह उठ के स्नान करने के बाद एकांत कमरे में लेट जाएं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं पहाड़ियां चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। सिर्फ कल्पना करें, कुछ न करें। वृद्ध हैं, वे नहीं जा सकते हैं, या ऐसी जगह है कि वहां घूमने नहीं जा सकते हैं। एकांत कमरे में लेट जाएं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं जा रहा हूं, एक पहाड़ चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। धूप तेज है और मैं भागा चला जा रहा हूं, मेरी श्वास जोर से बढ़ रही और आप हैरान होंगे, आपकी श्वास बढ़ने लगेगी और आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी, आप 15 मिनट में पाएंगे कि जो घूमने का फायदा था वो मिल गया है। आप 15 मिनट बाद बिल्कुल ताजे व्यायाम करके उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप व्यायाम करने जाएं, शरीर के अणुओं को पता चलना चाहिए कि व्यायाम हो रहा है तो वे तैयार हो जाते हैं, यानी वे उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में वस्तुतः आप चले होते तब आते हैं। वे उसी स्थिति में आ जाते हैं। क्या आपने कभी ख्याल नहीं किया, स्वप्न में घबरा गए हो तो उठने के बाद भी हृदय कपता रहता है? क्यों? स्वप्न की घबराहट तो बड़ी झूठी थी, लेकिन हृदय क्यों कप रहा है? जागने पे भी क्यों कप रहा है? हृदय तो कब गया। हृदय को बिल्कुल पता नहीं है कि ये स्वप्न में घटना घटी कि सच में घटना घटी। हृदय को तो पता है कि घटना घटी, बस। तो अगर आप इमेजिनेशन में भी व्यायाम करते हैं तो फायदा उतना ही हो जाता है जितना कि वस्तुतः व्यायाम करिए, कोई भेद नहीं पड़ता। इसलिए जो बहुत समझदार थे इस मामले में, उन्होंने बड़ी अद्भुत तरकीबें निकालनी थी। अगर उन्हें आप एक जेल में भी बंद कर दें तो उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 15 मिनट विश्राम करके और व्यायाम कर लेंगे। इसको भी देखें, जो नहीं जा सकते हैं, नहीं जाने की स्थितियों में है, वो इसका प्रयोग करें। और निद्रा के लिए रात्रि का जो ध्यान है उसके बाद निद्रा करें। शरीर ऐसे शुद्ध होगा। ये बात काफी होगी, इस पर आप विचार करेंगे, समझेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सब प्रयोग करने की बात है। प्रयोग करेंगे तो ही उसका अर्थ खुलेगा, अन्यथा मेरी बातचीत से उसका कोई अर्थ नहीं खुलता।